हेलो मेरे बिहार के शेरों शेरनियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग के लिए मैं त्रिकोणमिति जो आपका बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 8 में आती है, चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति है, आज मैं उसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाऊंगा। और इस तरह से डे बाई डे मैं पूरा जो आपका बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का बुक है एनसीईआरटी बेस, सभी को चैप्टर वाइज करके हम लोग पूरा डिटेल से सभी पूरा किताब को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम आते आते आप लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए मैथ के प्रति और आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए आप लोग हमारे चैनल पर, आपके परिवार, आपके इस यूट्यूब परिवार चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर मैं स्टार्टिंग आपका त्रिकोणमिति से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते होंगे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से ही पूछी जाती है। तो मैं इसी को स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। तो अभी फर्स्ट इसका चैप्टर जो है चैप्टर 8 से इसका स्टार्ट है। तो एक्सरसाइज 8.8 को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन बारी बारी, ठीक है। ओके, चलिए आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B जो है समकोण है, ठीक है। और AB इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है निम्नलिखित का मान, दैट मीन्स साइन ए, सॉरी यहाँ साइन हो, हाँ ध्यान आप लोग, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। ओके, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। तो हम लोग उसी तरीका से समझेंगे, उसी तरीका से लिखेंगे जिस तरीके से हम लोग डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं या लिखना चाहिए हम लोग। ओके, तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अगर सभी जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाल प्रश्न पेपर क्वेश्चन मिलता है जो उत्तर पत्रिका मिलता है, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय हाल लिखते हैं मैथ के लिए, ठीक है। तो हाल फिर देखते हैं कि दिया गया क्या है, क्या लिख सकते हैं प्रश्न से या फिर दिया है। दिया है कि समकोण, ध्यानपूर्वक देखने का समझने का प्रयास करें दोस्तों। समकोण त्रिभुज क्या है ABC में कोण B जो है, एंगल B जो है क्या है एक समकोण है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ओके। तथा साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, तथा क्या दिया हुआ है AB जो क्वेश्चन में है वही हम लोग उतारेंगे। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और क्या है आपका, और BC इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर, ओके। बेस इक्वल क्या है 7 सेंटीमीटर। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे, दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग को आगे फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज बना होगा और उसके अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो राइट में फिंगर बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज इधर बना करके आप लोग को हम समझाते हैं। ये है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, और ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री। ये एंगल क्या हुआ आपका 90 डिग्री हुआ। और यहाँ पर त्रिभुज क्या नाम है ABC, तो यहाँ पर A और एंगल B जो है समकोण, इसलिए हम लोग यहाँ पर B रखेंगे और यहाँ पर C रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। फिर जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग पुट करेंगे। क्या था AB इक्वल टू क्या दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, माने इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 24 लिखने से चलेगा, 24 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हम लोग का BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस सर जी ने एक अपना ये प्रमेय दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, उसके अनुसार हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो सामने वाली भुजा एंगल के सामने 90 डिग्री एंगल के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज फॉर हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये इसका हो गया बेस, ये हो गया आपका बेस मीन्स आधार,
बी फॉर बेस या फिर आधार बोल सकते हैं, और ये होता है पी फॉर परपेंडिकुलर मीन्स लंब। ठीक है, ये हो गया आपका कर्व, ठीक, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया लंब। ओके, जिसको हम लोग पीसी नोट करते हैं। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग लिखेंगे, या लिखना भी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं तो जस्ट इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम एच निकालते हैं तो अंडर रूट में चला जाता है, और वर्गमूल होता है पी स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं, ध्यान देखिएगा दोस्तों, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका, पी मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया 24, 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और प्लस बी क्या दिया हुआ 7, 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या निकल के आता है। यहाँ पर आता है आपका 576, और यहाँ पर आता है 49। ठीक है, तो टोटल बनता है आपका 625, और इसको वर्गमूल से जब बाहर निकालेंगे तो मेरा आएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या निकला, इसका वैल्यू हम लोग को निकला 25 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन में आपका ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग हाइपोटेनियस निकाले, तो हम लोग का तीनों साइड का जो है साइड हमको पता चल गया। ठीक है, मेजरमेंट पता चल गया। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस में क्या हो गया आपका, ये AC पर वैल्यू हो गया, क्या निकल गया है AC का वैल्यू। ठीक है, ये AC, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, क्या है AC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस मीन्स AC, आप समझ सकते हैं सॉरी, AC का वैल्यू हम लोग को निकल के आया AC का। ओके, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न से हम लोग लेते हैं, प्रश्न से 1 नंबर क्या बोला आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, साइन ए। आई होप आप लोग जानते होंगे साइन ए का वैल्यू क्या होता है। साइन ए मीन्स क्या कर रहा है, एंगल इसको मान रहा है। ठीक है, साइन ए मीन्स क्या हुआ, इसको, इसका बात हो रही है ना। तो साइन ए में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण क्या होता है। साइन ए का क्या वैल्यू होता है, साइन ए का साइन मतलब साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप लोग देख सकते हैं लंब कौन सा है, लंब क्या होगा, देखिए आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेसिक चीजें आप समझिए थोड़ा सा। 90 डिग्री एंगल के सामने जो होगा हमेशा बड़ी भुजा होगी, जिसको हम लोग कर्ण करते हैं, हाइपोटेन्यूस करते हैं। और जिस एंगल का बात करेगा किसी भी, उसको 90 डिग्री छोड़ के बाकी अदर जो एंगल दो है उसके सामने जिस एंगल का बात करेगा तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर साइन ए का बात हो रहा है, तो इसके सामने जो भुजा है आपका BC जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सॉरी, तो BC यहाँ क्या हो गया हम लोग का, लंब हो गया। और कर्ण क्या होगा, देखिए कर्ण तो आपका ये हाइपोटेन्यूस यही रहेगा आपका A और C। तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो BC का वैल्यू क्या है हम लोग का, BC का वैल्यू है 7, और आपका क्या है आपका AC का वैल्यू क्या हो गया, आपका AC का वैल्यू हो गया 25। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। ओके, ये मेरा आंसर निकला हम लोग का। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी में 1 में ही कॉस, दूसरा नंबर क्या दिया हो, कॉस, क्या दिया हो, कॉस A, क्या दिया है, कॉस A। तो कॉस A का वैल्यू क्या होता है, कॉस A का आप लोग एक ट्रिक बताते हैं, अगर आप लोग इसको दिमाग में रख पाएगा तो बहुत बेहतर है। हमको सर बताए थे जब हम अपने स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे, उस सर एक बताए थे हमको, ललका बोलने से ही पूरा जो है आपका पूरा चीज़ें जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। लल लल के ए का। ठीक है, ये ट्रिक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इससे बहुत ही आसान हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा जल्दी। तो ये जो होता है आपका साइन के लिए होता है, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। ऐसे अगर आते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक के लिए, ये हो जाएगा सेक के लिए, और ये हो जाएगा कॉट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन के लिए क्या हो, लंब बटे कर्ण,
एल फॉर आप लंब समझिएगा, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। ओके, तो यहाँ साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण, तो साइन तो हमने निकाली। अब निकालना क्या है, कॉस। कॉस का क्या, आधार, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण मीन्स आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ देखते हैं आधार कौन सा है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एंगल ए का बात हो रहा, जिसके सामने ये लंब होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होगा, ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, आधार ये हो गया। आधार कौन सा हो गया, हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है ए बी और कर्ण क्या है आपका ए सी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को निकल के आया आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है 25। जहाँ दोस्तों, तो ये कैसे हम लोग का ये निकल कर आया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर क्या दिया हुआ, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 नंबर क्या दिया हुआ है, पहला साइन सी। ओके, क्या दिया हुआ है, साइन सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि साइन ए, एंगल ए का बात हो रहा था। तो एंगल ए के सामने ये साइड ये हो जाती, तो ये लंब हो जा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन सी का बात हो रहा है, दैट मीन्स इस एंगल का बात किया जा रहा है। ठीक है, इस एंगल का बात किया जा रहा है। तो इस एंगल के सामने की भुजा कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ये जो सामने भुजा होगी मीन्स ये अब क्या बन गई, लंब बन गई। हाँ, ये क्या बन गई, लंब बन गई। ठीक है, ये लंब बन गई और ये आपका क्या रहा, ये लंब बन गई और इसके सामने ये कर्ण तो यही रहेगा और ये वाला आपका आधार बन जाएगा। ठीक है, तो कौन एंगल सी का बात हो रहा, तो सी एंगल सी के सामने की भुजा जो है वो आपका लंब बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन सी इक्वल टू साइन ए और साइन सी हो। साइन का बात अगर होता है तो क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण होता है। तो अभी लंब मेरे सामने क्या है, ए बी है, ए बी और कर्ण क्या है मेरा, ए सी। ए सी, तो ए बी का वैल्यू क्या है हम लोग का 24 और ए सी का वैल्यू है 25। ओके, तो ये मेरा हम लोग का आंसर निकल गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस सी, हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि लंब बटे कर्ण, तो साइन का हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस का हो गया, लंब बटे आधार टेन का हो गया। और जस्ट इसी का अपोजिट करते हैं तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान में उतार सकते हैं तो उतार लीजिएगा, इससे बहुत ही आसान होगा, कभी भी आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ठीक है रख देता हूँ। चलिए, इसी का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप लोग जब एग्जाम सेंटर में लिखिएगा तो इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, ताकि आप लोग को देखने में सुविधा और एग्जामिनर को बहुत ही बेहतर लगे और आपको फुल मार्क्स दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं टू का कौन सा थे, कॉस सी। जान लीजिएगा दोस्तों, कॉस सी का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, सी का बात होता है, आधार कौन सा था, ए बी था। आगे हम लोग लिख लेते हैं आधार बटे क्या होता है, कर्ण। ओके, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब क्या है, ए बी है और कर्ण क्या है, सॉरी आधार ए बी नहीं है, आधार क्या है आप लोग का, एंगल के सामने तो लंब हो गया ना, ये तो लंब हो गया, ये भी तो लंब हो गया। आधार कौन सा है, बी सी। सॉरी दोस्तों, आधार है बी सी और कर्ण हम लोग का है ए सी। तो बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू है, ए सी का वैल्यू है 25। तो एक हम लोग का ये आंसर निकल पाया। ओके, आई होप आप लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम सेंटर में। जब मेरे पास क्वेश्चन नहीं आएगी तो उसको इस तरह से हम लोग लिख करके, इसीलिए इस तरह से बेहतर तरीका से लिख करके पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको किसी तरह से एक भी नंबर करने की कोई गुंजाइश ना रहे। चलिए दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया। आप इसको प्रैक्टिस में करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए आप क्या क्वेश्चन बोल रहा, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
और आपकी आकृति जो है यहाँ पास में दी हुई है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, दिया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये नाम लिखने में भी आप लोग को ध्यान देना होगा दोस्तों। ओके, नाम जब लिखेगा त्रिभुज का तो यहाँ पर नाम आप लोग त्रिभुज निकाल सकते हैं, पी आर क्यू, क्यू आर पी, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फिगर बनाया गया है, ये जो आकृति दी हुई है, इसमें क्यू को जो है राइट एंगल ट्रायंगल माना है, क्यू को जो है एक समकोण माना है। तो इसलिए हमको ये क्यू को हमेशा जो है बीच में रखना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का बात करते हैं तो क्यू बीच में है, क्योंकि क्यू जो है बीच में है, ये दोनों के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। ओके, राइट एंगल बना रही है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे दिया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, समकोण है। साथियों क्या दिया हुआ हम लोग का, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर क्या दिया हुआ हम लोग क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कर्न स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, इसके सामने मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन बताया आप लोगों को कि जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा जो है क्या होगी, कर्न होगी, सॉरी हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्न कहेंगे, ठीक है। तो इसको कर्न कहेंगे, ठीक है। तो जब कर्न नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग निकालना क्या होगा, ये और ये भुजा दी हुई है, तो हमको ये निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से या फिर डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं क्यू आर, क्यू आर निकालना ना, आगे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी आर का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं चलिए थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझता है, कर्न का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू, आधार का क्या दिया हुआ है, आधार क्या दिया हम लोग का, आधार निकालना है, ठीक है। आधार क्या निकालना है, आधार निकालना है, सॉरी क्या दिया है, पी आर, क्या निकालना हम लोग का, पी आर, ठीक है। पी आर का स्क्वायर क्या हो गया, आधार हम लोग का हो गया क्यू आर का स्क्वायर और प्लस लंब कितना हो गया हम लोग का 12, लंब जो है आपका पी क्यू का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, क्यू आर, क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर किधर लेके आते हैं, कौन का, और इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, मल्टी प्लस में था, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्यू आर निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके क्यू आर निकालते हैं, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू क्या दिया मेरा, पी क्यू का वैल्यू फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पी क्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया माइनस पी आर कितना है, पी आर आपका क्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, देखिए ध्यान को देखिए थोड़ा सा आप लोग, यहाँ से बड़ी भूल हो गई, सॉरी इसके लिए, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान पूर्वक, ठीक है। यहाँ पर क्या क्यू आर का निकालता है, क्यू आर इक्वल इधर जाते हैं, तो पी आर इधर है, तो पी आर का स्क्वायर माइनस इसको लेके आएंगे तो पी क्यू का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पी आर का वैल्यू हम इसको अंडर रूट में करेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो पी आर का वैल्यू क्या दिया होता है, पी आर का वैल्यू हमने 13 दिया होता और आपका पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, 12 आपका, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 30 का स्क्वायर क्या होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 154। इसको जब माइनस के अंदर कितना हम लोग निकल के आ रहा है, कितना निकल जाएगा आप लोग देखिए 25, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे और 19 का निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें, यहाँ हम लोग क्या देखें कि क्यू आर इक्वल टू क्या हम लोग निकल गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, आप क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10p माइनस कॉट आर, तो लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 10p, ठीक है। पी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या है पी एंगल का बात हुई और इसमें क्या है आर एंगल का बात हुई, अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार हम चलेंगे। 10p वो इसका बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इसका, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर दो साइड एंगल बनाते हैं, राइट एंगल छोड़ के तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक से हम याद रखेंगे, ललका एल डबल के, जस्ट इसको साइड में लिख करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख करके आप लोग बस समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको यहाँ बीच में जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ बीच में मत लिखिएगा, इसको साइड में पेज के साइड में ऑब्जर्व करते हैं, उसको साइड में करके जस्ट याद रखने के लिए चीज़ को रिपीट कर सकते हैं आप लोग लिख करके, ठीक है, ताकि दिमाग में चीज़ आ सके। हम यहाँ जस्ट लिख करके आप लोग बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था ये साइन का होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, तो यहाँ बात हो रही है टेन का, तो लंब बटे आधार, ठीक है। तो जब यहाँ एंगल बना लिया तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो 10p में अगर हम जाते हैं तो क्या है, लंब क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे, आगे हम लिख लेते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, ठीक है।
माइनस अब कॉट का देखते हैं हम लोग। चलिए आगे इसको कॉट का देखते हैं। तो कॉट में एंगल का किस एंगल की बात हो रहा है, आर का, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लंब। तो ठीक है, तो कॉट का हम क्या जानते हैं, जब टेन का होता है लंब बटे आधार, तो मैंने बताया था कि इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का आधार बटे लंब। यहाँ हम लिखेंगे माइनस आधार बटे क्या लिखेंगे, लंब। ओके, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फिगर देखते हैं क्या दिया हुआ, लंब है। तो पी का बात था, तो इसके सामने लंब क्या था आपका क्यू आर, हम लोग लिखेंगे अपर क्यू आर। और आधार क्या था, आधार था पी क्यू, आधार था पी क्यू, ठीक है। अब कॉट आर का बात करते हैं, आर इस एंगल का बात, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी पी क्यू। आधार का बात क्या है, आधार क्या होगा, लंब होगी। लंब क्या हो गई, इसके सामने वाली भुजा ये है तो लंब हो गई पी क्यू, पी क्यू हो गई लंब, ठीक है। और आधार कौन सा हो गया, आधार हो गया आपका इसका तो कर्म है, तो आधार हो गया ये क्यू आर, आधार क्या हो गया क्यू आर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ट्राई कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का वैल्यू क्या रहा, हम लोग का सेम आ रहा, जो भी है टोटल क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्यू आर क्या हम लोग का, क्यू आर 5 है, क्यू आर लिखे 5, पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका 12 है, 12 लिखे, फिर माइनस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं सेम। तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक है। ये हम लोग का रहा आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझे। आई होप आप लोग को पूरी बेहतर तरीके से समझ में आई दोस्तों। आप लोग ध्यान एक बात देख लीजिए, और आप लोग कॉपी जो है पर्सनली एक मैथ के लिए कॉपी बना लीजिए दोस्तों। एक मोटा सा कॉपी बनाए, क्योंकि पूरा जब चैप्टर कंप्लीट आप कीजिएगा तो बहुत सारा पेज का जरूरत पड़ेगा। एक मोटा कॉपी रहेगा तो वो एक जगह आपका एक नोट्स टाइप रहेगा, एग्जाम से पहले आप लोग इसको पूरी तरह से करके रिवीजन करके आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या दिया हुआ है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे से नहीं हो, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए का मीन्स मतलब हो गया आपको इसका मान निकाल के दिखाना है, इसका वैल्यू क्या होगा उसको निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसा कि हम लोग लिखते हैं, जो तरीका है हम लोग को लिखने का, हल यदि दिया गया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि जहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रश्न से जो दिया जाता है, ठीक है। दिया है कि क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइन ए, ठीक है, इक्वल टू 3/4, तो हम लोग जानते हैं, फिर से मैं आप लोग को लिख करके बता रहा, लल का, लल ए ले लल के ए का, ठीक है। तो मैंने बताया था पहला साइन के लिए होता है, फिर कॉस के लिए होता है, फिर टेन के लिए होता है। तो साइन का क्या, लंब बटे कर्म, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्म, ठीक है। लंब बटे कर्म हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, कर्म स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर्म दिया हुआ कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब दिया हुआ हम लोग का 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और आपका आधार हम लोग का निकालना है, क्या निकालना है, आधार का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको 16 और ये इधर लेके आते हैं तो -9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पर आधार लिख देते हैं, इसे निकल जाते हैं, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 6, क्या बचेगा आप लोग का, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हम लोग का 3 है, कर्ण क्या है, 4 है, कर्ण क्या है 4 है। तो हम लोग जानते हैं क्या निकालना, हम लोग आधार निकालना होगा, तो क्या हो यहाँ पर रूट का 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बोला कोई बोलोगे दोस्तों, लेकिन नहीं, मेरे प्यारे बच्चों सब सही है, ठीक है। 19 60 -9 करेंगे तो क्या निकलेगा, 7 निकल जाएगा, ओके। तो आधार हम लोग का निकला, क्या निकला, अंडर रूट 7, ठीक है। आधार क्या निकला हम लोग का, अंडर रूट 7। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या तो है, कॉस है, और तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए, और फिर क्या है, टेन ए, कॉस ए और टेन ए एंगल का ही बात रहा, इसलिए इसी को हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लंब और लंब कहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम एंगल का बात रहा, यहाँ पर भी ये था दिया हुआ क्वेश्चन में, साइन का वैल्यू दिया था, कॉस ए का, टेन ए का पूछा, इसलिए कोई फिगर बनाकर कोई एंगल कोई लंब जो है चेंज नहीं होगा, तो इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। जो डाटा है तो यहाँ पर हम लोग देखें, लंब मेरा ये दिया हुआ था, कर्म मेरा दिया हुआ था, हम लोग का आधार भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिखते हैं, तो कॉस ए मैंने बताया था, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्म, क्या होता है, आधार बटे कर्म, तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्म। तो आधार हम लोग का क्या निकला, आधार निकला रूट 7, और कर्ण क्या हम लोग का, कर्ण दिया हुआ था, कर्ण क्या था, कर्ण आपका था 4, तो ये हम लोग का एक आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, 10 ए, तो 10 ए लंब बटे आधार, 10 का क्या होता था, लंब बटे आधार, लंब बटे का आधार, तो लंब हम लोग का क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ 3, और आधार हम लोग का क्या निकला है, अंडर रूट का 7, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर दोस्तों,
अगर ये भी आंसर आप दे सकते हैं इसको और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3/√7 है, तो √7 का नीचे है तो ऊपर चलो क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करें, √7/√7। तो इसको यहाँ देखिएगा आपको पेपर में इसके बाद लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, ठीक। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ आप लोग। क्या हो जाएगा 3√7 और बाई रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा 7। या दोस्तों तो ये हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर निकल के आएगा। आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थीगण आप लोग को ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इस तरह से हम लोग एग्जाम पेपर में क्वेश्चन जो मिलेगा तो ऐसे से हम सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहतर तरीके से समझ में। तो चलिए दोस्तों इस दौरान मैं आप लोग को प्रेम पूर्वक बोलना चाहता हूँ विद्यार्थी मेरे जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जरा से मेरी मेहनत को आप लोग समझ पा रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों। और कमेंट जरूर अपना कीजिए कैसा आपको ये वीडियो, कैसा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहने वाली है। क्या है देखिए, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन पर समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओके, समझ पाए क्वेश्चन। 15 cot A = 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। हल दिया है, हम लिखेंगे दिया है कि, या फिर दिया है कि जब मैं आपको बार बता रहा हूँ लिख सकते हैं प्रश्न से, या फिर दिया है, ठीक है। दिया है कि 15 cot A = क्या है 8 है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cot A का वैल्यू निकाल सकते हैं। cot A = 8/15 हो जाएगा, ठीक है। किया जाएगा नीचे हम लोग का cot A निकल गया, ठीक है। चलिए बॉक्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस इतना ही है। तो यहाँ हम जानते हैं, मैं बार बार आप लोग को लिख के बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ें पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए दोस्तों। क्योंकि ये जान जाइएगा तो आपको बहुत आसान रहेगा सॉल्व करने में, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो कॉट मैं जानता हूँ साइन के लिए, कॉस के लिए और कॉट के लिए। तो 10 के लिए, तो 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉट होता है। क्या होता है ये कॉट होता है। तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये क्या हम लोग मान सकते हैं इसको आधार, और ये क्या हो गया हम लोग का लंब, ठीक है। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं कर सकते हैं। आप लोग लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हम लोग का कर्ण का स्क्वायर पावर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग का निकालना है। तो आधार क्या दिया हुआ है, आधार 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब क्या दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कर्ण अगर सिक्स डालते हैं, ये और का साइन होता है, इसको अंदर रूट में जाएगा या वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ हम निकालेंगे। 8 का होता है 64 और 15 का होता है 225, दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो हो जाएगा आपका ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये हम लोग का निकल जाता है, इसको अंडर रूट और वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 7। तो हम लोग इस तरह से पता क्या चला कर्ण इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या निकला कर्ण निकल गया। ओके, यहाँ हम लोग क्या निकला कर्ण निकल गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या चलेंगे क्वेश्चन से चलेंगे। क्या दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न से वाला दिया हुआ साइन ए, क्या दिया हुआ साइन ए। हम जानते हैं ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब हम लोग क्या है, लंब हम लोग का आपका 15 है, तो लंब के जगह पर 15 लिखेंगे। आपका अभी हम लोग निकाले क्या निकाले 70, तो हम लोग का आंसर ये हो गया दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक ए, सेक ए सेक ये कॉस हो गया, वाला साइन होता है कॉस, तो कॉस उल्टा क्या होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या हम लोग का कर्ण का क्या निकला 17 17 और आधार हम लोग का क्या है, आधार क्या है आधार आपका 8। ओके, तो ये हम लोग का आंसर हुआ दोस्तों। आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा। इससे आप किसी देख रहे हैं आप लोग किसी तरह क्वेश्चन को किसी भी तरह से किसी भी जो साइन रेशियो जो 6 साइन रेशियो होता है उससे बेसिक जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आसानी से सॉल्व करने में बन पाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। जब एग्जाम पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको आप साइड में कमेंट के जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें याद रहें और ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा, तो आप सॉल्व कर पाइएगा आसानी से, ठीक। तो ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, प्यारा सा देख लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, यदि सेक थीटा = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मीन्स बाकी जो 6 जो जो
टोटल 6 जियोमेट्री जो रेशियो होता है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसको निकालना है साइन ए कॉस ए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर सेक दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है, चलिए धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम लोग करते हैं। हल दिया है कि सेक थीटा, क्या दिया, सेक थीटा इसका क्या दिया हुआ है 13/12। तो हम जानते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, लिखना भी चाहिए, लिखने से पूरा आपको मार्क्स मिलेगा और जो जाना है उसको पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन बताइए दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान देगा आप लोग। सेक थीटा हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखिए आगे इसके लिए हम क्या बताते हैं, आपको क्या ट्रिक बताते हैं, लल का ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और टेन के लिए। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यहाँ सेक का वैल्यू दिया था, कॉस का आधार बटे कर्ल, ओके। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा कर्ल बटे आधार, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ये है मेरा दिया हुआ कर्ल और ये हम लोग का दिया हुआ है आधार। तो हम लोग को निकालना क्या है, लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं लंब का क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ये इधर जाएगा तो इधर आएगा, तो ये कर्ल स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे, कर्ल मेरा क्या दिया हुआ है, कर्ल में 13, 13 का स्क्वायर हमारे साथ आधार 12, तो 12 का स्क्वायर हम करेंगे। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 169 होता है 13 का स्क्वायर और 12 का होता है 154। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हम लोग निकल जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25। तो खाली हम लोग क्या निकाला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब हम लोग को इसलिए क्या है, हम लोग को लंब क्या प्राप्त हुआ, लंब निकल हो गया 5, ओके। लंब के निकल हम लोग का 5 निकला। अब जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है हम लोग को पता क्या करना है, हम लोग को सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो एक तो दे दिया गया ऐसे, तो हम लोग को निकालना क्या है, आप देखिए हम लोग को निकालना होगा साइन थीटा, यहाँ थीटा का रूप एंगल है थीटा, कॉस थीटा, सेक दिया हुआ है टेन थीटा, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख देते ताकि आपको अच्छा से समझा सके, कॉस थीटा टेन थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक बाद सेक और फिर कॉट थीटा, सेक हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेस्ट टोटल 6 होता है, 1 2 3 4 5 एक मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कर्ल मिल गया, कर्ल था आधार था और हम लोग निकाल चुके हैं, आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो ट्रिक लिखा था मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, नलका, ठीक है। मैंने बताया ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए, इसी का जस्ट उल्टा ही होता है, ठीक है। तो साइन का क्या होता है हम जानते हैं, लंब बटे कर्ल, तो लिखेंगे हम लोग लंब बटे कर्ल, ओके। तो लंब हम लोग का क्या है, लंब हम लोग का है आपका 5 आया है, तो लंब 5 लिखेंगे हम लोग, आपका नंबर का क्या है 30, ये हो गया एक आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कॉस है, तो कॉस को आप जस्ट अवॉइड कर सकते हैं, सेक का ये कॉस का होता है तो कॉस का अवॉइड क्या होता है सेक होता है, तो सेक का हम लोग का दिया हुआ था, सेक का दिया हुआ तो इसको कॉस का निकाल कर जस्ट इसका अवॉइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें क्या है 12/30, ठीक है। मेरा एक आंसर निकल गया है। नेक्स्ट 10, तो हम जानते हैं 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे आधार, ठीक है। मेरे पिताजी आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, देखिए कितना जल्दी है, कितना आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब क्या हम लोग का, लंब का निकला से 5 और आधार हम जानते हैं 12, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है साइन का जस्ट उल्टा, तो लंब बटे कर्ल था तो कर्ल बटे लंब हो जाएगा, कर्ल बटे लंब, कर्ल बटे क्या हो जाएगा लंब, यहाँ था आप देख सकते हैं हो जाएगा 13/5 आंसर, ठीक है। फिर है कॉट, तो कॉट हम जानते हैं 10 का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है, तो हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, तो आधार क्या था 12 और लंब क्या है 5। यहाँ दोस्तों इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, आप एक बार ध्यानपूर्वक देखिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अभी मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को स्टार्ट किया हूँ क्लास, तो यहाँ पर सूर्य की प्रकाश आ रही, तो शायद इस क्वेश्चन में आप लोग को देखने में थोड़ा धुंधलापन लग रहा होगा, तो मैंने जिस तरह से बताया है उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक ही चीज़ सभी क्वेश्चन में आप लोगों को फॉलो हो रहा था, यानी यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का बात जो यहाँ था वो मैंने सॉल्व करके दिखाया, जिस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको धुंधला दिख रही होगी, तो मैंने जो बोला उसके आधार पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि इसका सोल्यूशन निकाल सकूँ। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेहतर तरीका से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है 6, यदि एंगल ए और एंगल बी, कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, ओके। आई होप आप लोग निम्न कोण भली भांति जानते होंगे। निम्न कोण क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी,
90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ओके, जहां cos A बराबर cos B है तो दिखाएं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। ओके, यहाँ हम लोग को क्या करना है, क्या दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का तरीका है लिखने का, हल, फिर हम लोग क्या करते हैं, दिया गया है, या फिर लिख सकते हैं प्रश्न से, दिया गया है कि क्या दिया हुआ प्रश्न में देख सकते हैं, एंगल ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था, हम लोग लिख लिए जो तरीका होता है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जहां पर, यहाँ पर क्या दिया हुआ पूरा लिख लेंगे, जहां cos A बराबर cos B है। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यानपूर्वक, cos A बराबर cos B है। कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का क्या होता है, टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम इसको मेंशन करते हैं A B C और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये और ये सेम होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो गया, ए बी जो भुजा है बी सी के बराबर है ना। ये 90 डिग्री है, ये जो दो लाइन जो है, ये दो साइड्स जो है आपका ए बी और बी सी, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और जब यहाँ 90 डिग्री बना तो अदर जो दो कोने क्या है वो इक्वल होंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री, तभी तो जाकर टोटल 180 डिग्री बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर जो है ए बी जो है बराबर है बी सी का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, ठीक है, इक्वल टू बी सी बटे ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए बी और बी सी बटे ए बी। ओके, ए सी बटे ए बी और बी सी बटे ए सी, सॉरी बी सी बटे ए बी। ओके, बी सी बटे ए बी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनली क्या मिलता है, हम लोग यहाँ से मिलता है ए सी बराबर बी सी। क्या मिलता है, ए सी बराबर बी सी। हम लोग यहाँ क्या मिलता है, ए सी बराबर बी सी। इस तरह से हम लोग प्रूव कर दिए क्या, कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल बी। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, दिखाना है था, माने प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाएंगे दोस्तों। फिर से बताएं, प्रूफ समझिए। क्वेश्चन में क्या था, यदि ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां पर cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाएं कि एंगल ए और एंगल बी जो है इक्वल है। तो जो क्वेश्चन दिया था वो लोग हम लोग बता दिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखते हैं ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जिसमें बी जो है 90 डिग्री एंगल बना। तो उस आधार पर क्या हो गया, बाकी जो अदर जो दो कोण थे वो क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी जो साइड है और बी सी साइड इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल के आधार पर हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी और बी सी बटे ए बी। ओके, ए सी बटे ए बी और बी सी बटे ए बी। इस तरह समझे ए बी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा ए सी बराबर बी सी। हम लोग का था ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी का मतलब हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हम लोग का प्रूफ हो गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या कह रहा है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन ये होगा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, का मान निकालिए। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको फिर से हम याद दिलाने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में। हम लोग ने क्या सीखा था, एक ट्रिक सीखा था जिससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। वो क्या था, आप लोग रिपीट कीजिएगा, लल का ए लल के ए का। ठीक है, ये क्या था हम लोग का साइन था, ये कॉस था और ये टेन था। इसी के अपोजिट में इधर से अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये कॉसेक और ये हो जाता है सेक और ये हो जाता है कॉट। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, चलिए हम जो तरीका है क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से आंसर शीट में लिखने का उस तरह से हम लिखते हैं। हल दिया है, हम लोग लिखेंगे दिया है कि क्या दिया, जो दिया लिख लेंगे हम लोग cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि cot थीटा दैट मीन्स क्या हो गया, 10 का क्या होता है लंब बटे आधार, तो cot का क्या हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो हम लोग आधार बटे लंब। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस सर जी ने क्या फॉर्मूला दिया था, आप लोग जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, चलिए हिंदी में लिखने से आप लोग को समझ में आएगी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भली बात जानते हैं ये चीजें। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 7 का स्क्वायर कर लिए, लंब दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हम लोग कर लिए। और यहाँ से अगर हम लोग कर्ण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का चला जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का 113। ओके, यहाँ हम लोग क्या निकला, कर्ण क्या निकला हम लोग का, कर्ण जो है हम लोग का क्या निकला 1 अंडर रूट का 113। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पर कर्ण निकल गया। तो इस तरह से हम लोग आधार जान गए, आधार दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था, हम लोग कर्ण निकाल लिए। अब क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए आप लोग क्या है, यहाँ हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों, मेरे अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, साइड में मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आप लोग नहीं लगा कि इससे सही यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए की जगह पर देखिए यहाँ 1 दिया हुआ और बी की जगह पर साइन दिया हुआ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से नीचे क्या लिख सकते हैं, और प्लस में और माइनस में कॉस में है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, चलिए यहाँ करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान पूर्वक
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या होता है साइन का लंब बटे कर्ण, हम लोग का सब डाटा मिला हुआ है, देखते हैं हम लोग। साइन का लंब बटे कर्ण, लंब मेरा क्या था, लंब था मेरा 8, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा, चलिए और नीचे कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग देख पाए समझ पाए। 1 माइनस 8 बटेगा लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा 8 है और कर्ण मेरा आया है अंदर रूट का 113। इसका क्या है होल स्क्वायर है ना, पूरा का क्या है होल स्क्वायर है ना। साइन का स्क्वायर था तो साइन का मेरा वैल्यू ये निकलता है लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। उसी तरह से कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस का देखिए आप लोग आधार बटे कर्ण, आधार हम लोग का क्या दिया हुआ था 7, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 अब बटे कर्ण में सेम आएगा 11 अंडर रूट का 11 3 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए ठीक है, उसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 64, अगर अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या होता है वहां पर अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज इसमें। मान लीजिए इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है x, कैसे, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और ये मल्टीप्लाई में 2 था, 2 कैंसिल होता है, s का वैल्यू 1 इक्वल टू x। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये बेसिक चीज थी, मैं आप लोगों को बता दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे 64 भाई क्या लिखेंगे हम लोग 113, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा 113। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर में अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 113 एलसीएम आएगा, फिर हम लोग क्या होगा 113 माइनस 64 और नीचे में भी हो जाएगा 113 माइनस 49। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्यारे विद्यार्थी जी, ये देखिए 113 और 113 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा हम लोग का, ऊपर में बचेगा, इसको माइनस कीजिए आप लोग तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 4। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, क्या जाएगा हम लोग का। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए विद्यार्थी जी, क्या हम लोग का आंसर आएगा, हम लोग का आंसर आ चुका है। ओके, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया बहुत ही बेहतर तरीका से। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग वो निकालेंगे। ठीक है, तो वो जो है मैं यहाँ पर इसको बैठा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था। ओके, तो हमको अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ये तो बहुत ही आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग का पूछा है। क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे लंब। कॉट का चीज दिया हुआ था, आप कॉट ही पूछ रहा है, कॉट दिया हुआ है आप कॉट ही पूछा, तो जस्ट इसी का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49/64, बस आंसर हो गया। सो सिंपल, सो सिंपल, बहुत ही आसान था विद्यार्थी जी। आप तो देख सकते हैं इसको हम लोग उसका नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हम लोग का प्रश्न में ही दिया होता है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था तो उसके वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, हम आंसर आ गया। ओके, आप लोग प्लीज वीडियो पसंद आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो प्यारा सा लाइक, प्यारा सा दिल, इसके मेरे प्रोत्साहन को बढ़ा सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं विद्यार्थी जी। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
यदि 3 cot A इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है तरह से, ठीक है, कि इसके इक्वल ये है या नहीं, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो है हम लोग कहेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं कहेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग का तरीका है लिखने का, पेपर में हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहाँ से विद्यार्थी हम लोग निकाल सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि cot का क्या होता है आधार बटे लंब। तो ऊपर का क्या हो गया, आधार हो गया, ऊपर वाला आधार हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, लंब हो गया। जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आंसर शीट में, आप एग्जाम सेंटर में, तो आप लिख लीजिएगा। बार बार मैं लिखूंगा, यहाँ स्पेस फुल हो जाती है तो फिर आगे चीज़ें बताने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्पेस तो सीमित है, आप तो देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम कर्ण निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट का, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। यहाँ आएगा हम लोग का 25 अंडर रूट का 25। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा फाइनली कर्ण क्या हो गया, हम लोग का कर्ण हो गया 5। ओके, हम लोग का क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। यहाँ से आधार हम लोग को पता चल गया था, क्वेश्चन से ही लंब भी पता चल गया, हम लोग कर्ण निकाल ली पाइथागोरस सदिश के प्रमेय से। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाटा ही पुट कर देते हैं, है ना। 10A का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, cos A का और sin A का निकालते हैं, ताकि डायरेक्ट हम लोग पुट करके आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के ही कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू ताकि आसान हो जाए चीज़ें। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम सेंटर में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लंब बटे क्या होता है, सॉरी 10A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम लोग लिखेंगे लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं लंब क्या है, हम लोग का दिया हुआ 3 और आधार क्या है 4। जस्ट कोट का उल्टा होता है, आप लोग जानते हैं 10 3/4 हम लोग का निकल गया 10 है। उस तरह से क्या निकाला हम लोग को, और cos A और sin A, cos A और sin A भी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। cos A का क्या होता है हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 4 और कर्ण हम लोग का क्या निकला 5, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आप लोग लिख के समझ लीजिएगा पूरी तरह से सिस्टमेटिक, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, कोई भी मार्क्स आपको नहीं काट सके, ठीक है। फिर साइन हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हम लोग का 3 और कर्ण क्या निकल के आया है 5। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिल चुका है, tan A cos A और sin A हम लोग को मिल चुका है इसका वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग सीधा कर देते हैं आधार बटे कर्ण। जब लिखी है तो ध्यान से आधार बटे कर्ण। आधार हम लोग का क्या था 4 था और कर्ण हम लोग का 5 था। तो इस तरह से इनका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या करना, हमको प्रूव करना है या नहीं। तो इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं क्या है, 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या निकालना है, देखते हैं हम लोग cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये क्वेश्चन हम लोग का प्यार विद्यार्थी जी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्यार ध्यान से, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का 1 माइनस 10 का वैल्यू हम लोग क्या है 3/4। 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल टू में क्या लेके चलेंगे, कॉस का क्या था 4/5 और साइन का 3/5, यहाँ हो जाएगा 4/5
4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ निकल के आएगा 16 - 9/4 और यहाँ हो जाएगा 16 + 9/4। ठीक है, और यहाँ हम लोग का निकलेगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए A4 से A4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 16/9। 16/9 मीन्स क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 7 बाई, और इसका क्या हो जाएगा 25, 7/25। ऊपर माइनस करेंगे 16 - 9, 16 - 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 16 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इक्वल टू क्या मेरा हम लोग का है यहाँ पर, अगर इसका ऐसे निकले तो होता है 25, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में भी क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा ऊपर में भी 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं विद्यार्थी जी LHS हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS = RHS देख रहे हैं आप लोग, इसको कैंसिल करके भी बता सकते हैं, ये पूरा ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाता है, 1:1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं LHS = RHS हम लोग का प्रूव हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं क्या 1 - 10² A बटे 1 + 10² A = cos² A माइनस sin² A क्या है ना, इतना इक्वल टू इतना है, ये हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है प्रूव हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू LHS = RHS हम लोग का प्रूव हो चुका है। आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। वीडियो अगर पसंद आ रही मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो प्लीज़ अपने इस टीचर को थोड़ा प्यार भरा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिए इस चैनल को। ठीक, देखिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी सभी जो चैप्टर्स हैं उनको पूरी तरह से समझने का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौका मिल रहा है। ठीक है, आप लोग देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोग अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, सर का मेहनत अगर पसंद है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे और कमेंट भी जरूर कर दे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण क्या है B जो है समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है और 2 ये है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सॉरी, तो हम लिखेंगे हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग देख सकते हैं त्रिभुज जो क्वेश्चन रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है क्या है आपका B समकोण है। B जो है कोण B जो क्या है समकोण है। ठीक है, तथा कोण B समकोण है, तथा क्या दिया हुआ है यदि, तथा दिया हुआ हम लोग का tan A = 1/√3। ठीक है, tan A बराबर क्या दिया 1/√3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चलिए आगे ट्रिंगल बनाता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रिंगल का बात किया गया त्रिभुज ABC में B जो है राइट एंगल है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिंगल बनाए, नाम दिए A B और C। यहाँ पर B क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि इसी को बोल रहा है B जो है समकोण है। ओके,
तो हमको बना दिए ये, ठीक। तो ये हम लोग का क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री एंगल के सामने, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। ओके, आप लोग जानते हैं ये चीज़ें। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या वैल्यू दिया है आप लोग देखिए। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ 10 = 1/√3। तो हम लोग जानते हैं 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का लंब और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया हम लोग का आधार। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए के टर्म में एंगल ए के टर्म में भी वैल्यू निकालना है, और एंगल सी के टर्म में हम लोग को वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो जो दिया हुआ है, या तो हम लोग इसको, चलिए आगे यहाँ से हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आगे। एंगल अगर हम इसको लेते हैं, जबकि 10 ए का बात हुआ था, एंगल इसका बात हुआ था, एंगल के सामने वाला क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा लंब बटे आधार था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर चलिए ये रहने देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ देखिए 10 a = 1/√3 है, तो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं, कर्ल निकाल सकते हैं। आप लोग सिस्टमेटिकली जब आंसर लिखिएगा तो लिख करके दिया, मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर रहा हूँ। कर्ल क्या होता है, कर्ल क्या होता है, कर्ल इक्वल टू अंडर का क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या दिया मेरा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और 4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का फाइनली कर्ल क्या निकल के आया हम लोग का 2। क्या निकल के आया, कर्ल का निकल के आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन प्रश्न से हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिस्टमेटिकली प्रश्न से, ठीक है। पहला क्या है हम लोग का, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन ए cos से तो हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए एंगल में दिया हुआ था, तो ये वैल्यू है, तो इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे लंब आधार का। बट साइन सी का वैल्यू, ये जो सी एंगल सी से क्या हम लोग का वैल्यू निकलता है, इस एंगल में हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग cos सी और साइन सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एंगल इसको पकड़ते हैं हम लोग, तो ये क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब हम लोग का क्या था, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये हो गया हम लोग का √3, ठीक है होगा। तो इसके लिए सी का वैल्यू निकालना होगा, cos c sin c, ठीक है। तो क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। अगर एंगल ए पकड़ते हैं तो ए के सामने क्या हो रहा है, लंब ये हो जा रहा है 1, और इसके सामने क्या हो रहा है, ये कर्ल हो जा रहा है 3। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकला था, ये 2 निकला था, है ना। तब इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या निकल गया, 2 निकल गया। ये आपका एक एंगल ए के अनुसार क्या था, ये लंब था, और ये आपका आधार था, ठीक है। तो जानते हैं लंब बटे आधार, तो ये लंब में 1 गया, लंब = 1 हुआ था, है ना। 10 a = क्या, तो 1/√3 है, तो ये लंब हो गया तो 1, और ये आधार हो गया तो √3 था, ठीक है। और इससे हम लोग कर्ल निकाले थे √2, ओके। कर्ल का वैल्यू क्या निकल के आया 2, ठीक है। ये h = आया, ये परपेंडिकुलर = है, और ये बेस = हम लोग का दिया हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ल होता है। साइन का वैल्यू क्या होगा, लंब बटे कर्ल। हम लिख भी सकते हैं, हम डायरेक्ट एंगल डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लंब बटे कर्ल, अब इस फिगर में देखिए लंब कौन सा है, लंब बटे कर्ल मीन्स क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। cos c का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos c का वैल्यू बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने ये हो गया, है ना। cos c का वैल्यू हो जाएगा 1/2 क्या होता है, आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। हम दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करना है, साइन ए का वैल्यू मेरा क्या आया 1/2, cos c का वैल्यू, तो इस एंगल के सामने क्या है, सामने वाला लंब होता है,
तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये तो लंब हो गया, ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया, तो आधार बटे कर्ण, ये आपका कर्ण है और ये आधार है। तो a/2 इसका वैल्यू क्या आएगा, cos c का वैल्यू क्या आएगा, a/2 प्लस cos a। तो cos a tan का वैल्यू था 1/3, cos a क्या होगा हम लोग का, आधार बटे कर्ण। इसका भी क्या होता है, cos मीन्स आधार बटे कर्ण। तो a का बात का तो सामने वाला तो लंब हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण ये है, तो √3/2 मल्टीप्लाई साइन c। इससे इस एंगल का बात हो रहा, तो सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण माने √3/2। ओके, यहाँ हम लोग सॉल्व कर देंगे। 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाएगा, अब बाई √2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 1 + 3 इक्वल टू हम लोग का आता है 4/4 इक्वल टू 1। यहाँ दोस्तों, तो यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। ओके, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए का वैल्यू हम लोग क्या निकल के आया 1। तो यहाँ पर पहला का आंसर हम लोग का निकल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तो हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या होगा, हमको ये इरेज करना होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। ओके, तो चलिए आप लोग देख चुके हैं, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos c माइनस साइन c। ओके, तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। cos a मीन्स cos मीन्स क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए का बात करें, एंगल ए का बात करें, तो आधार हम लोग का क्या था, आधार में था √3 और कर्ण क्या आया था 2। ठीक है, cos c इसके सामने ये तो लंब हो गया, सी एंगल का बात था लंब हो गया। फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सबसे पहले कि cos का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये तो लंब हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए किस एंगल का बात हुआ, सामने वाला लंब हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, ए बटे 1/2 हो जाएगा। और सी मीन्स इसके सामने ये लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये तो लंब हो गया, लंब बटे कर्ण मीन्स √3 बटे क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू हम लोग निकाल चुका, cos c माइनस साइन c का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई √3/2 हो जाएगा, माइनस का √3/4 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होता है, तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमारे प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोगों ने अभी तक 9% तक एक्सरसाइज 8.1 का हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन को बारीकी से बेहतर तरीका से आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए सिरे से इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मोटा सा कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर के पूरा चैप्टर में कंप्लीट आप लोग के सामने लाऊंगा, यहाँ पर करूँगा अपने बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप लोग कॉपी में उतार करके उसको भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम सेंटर में जब एग्जाम हो तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए, जो बचा हुआ कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग देख चुके हैं। आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, एक प्यारा लाइक करके छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बोला है क्वेश्चन में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है Q क्या है, समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q जो है वो समकोण होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, Q जो है समकोण है और दिया हुआ क्या, PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ ही साथ PQ = 5 सेंटीमीटर हम लोग का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है sin P, cos P और tan P के माने वैल्यू इसका निकालना है, इसका मान निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जस्ट हम लोग अगर वैल्यू निकाल लेते हैं कर्ण, लंब और आधार का, तो हम लोग आसानी से आंसर
दे पाएंगे। और यहाँ बेहतर बात यह है, आसानी से हो जाता है क्योंकि एंगल सिर्फ पी का बात हो रहा है, वेरिएशन एंगल का बात नहीं हो रहा कि हम लोग को जो है त्रिभुज में इधर उधर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग तरीका जो है लिखने का, हल दिया है कि क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका कोण जो है क्यू समकोण है, क्या है, समकोण है, तथा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या देगा 25, और क्या हम लोग का गिवन है, और क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं क्या था, पी क्यू आर एक त्रिभुज था जिसमें क्यू समकोण था जिसका वैल्यू दिया था, और यहाँ पर पी क्यू का भी वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कि हम कैसे लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर नाम क्या है, एबीसीडी नहीं है, ध्यान रखिएगा, पी क्यू आर है। क्यू को यहाँ इसलिए रखें क्योंकि क्यू ही बोल रहा है कि 90 डिग्री है, समकोण है। ओके, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है एंगल जो है उसका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पी क्यू का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ, क्या दिया हुआ 5, पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ 5, बट हमको ये और ये वैल्यू तो निकालना होगा, बिना निकाले आखिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। आपको नहीं कर पाएंगे हम लोग सॉल्व, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इससे देखिएगा, माना कि अगर हम किसी एक को मान लेते हैं, क्यू आर या पी क्यू में किसी एक को मानते हैं, देखिए ये तो मेरा दिया हुआ पी क्यू क्वेश्चन में 5, ध्यान पूर्वक देखिएगा विद्यार्थी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बारीकी से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पी क्यू दिया हुआ हम लोग का, क्यू आर नहीं है, पी आर भी नहीं है, लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये भुजा जो है हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। एंगल के 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, ऑलवेज बड़ी होती है, और बड़ी को ही हम लोग क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है, कॉमन बात है कि जब ये भुजा बड़ी है तो ये भुजा जरूर छोटी होगी, इससे तो छोटी होगी, है ना, इससे क्या होगी, छोटी होगी। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं x, क्या मानिए, क्यू आर को मान लेंगे हम लोग x, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, माना कि क्यू आर हम लोग लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हम लोग का निकलेगा, इसलिए क्या निकल जाए, देखिए क्यू आर अगर एक्स मानिए, यहाँ से लिखते हैं हम पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो यहाँ से हम लोग निकल के आता है पी आर इक्वल टू 25 माइनस का एक्स, तो हम लोग यहाँ से क्या निकला हम लोग का, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस का एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू निकालें, इसको हम लोग माने x, और ये मेरा निकल गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, कहाँ से आप लोग समझ पाए। ओके, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, हालांकि आप लोग सभी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, वैसे आप लोग लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कर्ण हम लोग का क्या है, कर्ण क्या है 25 माइनस एक्स, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये साइन जो है इसके जगह पर आप और लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में या लिख सकते हैं, या फिर ऐसा सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ये कब दी जाती है, जब इक्वल के बाद, इक्वल के पहले कुछ आपका वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसका अगर हम लोग का वैल्यू निकालना है तो इस तरह से प्रत्यक्ष है, यहाँ पर आप या भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकलेगा, ये देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, आप लोग जानते होंगे, आई होप फॉर्मूला। तो यहाँ मैं फॉर्मूला जस्ट लिख कर समझाना चाहता हूँ आप लोग को। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। ये मान लीजिए ए है और ये है बी, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या ए स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर होगा 625 होता है, और प्लस बी मीन्स एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 ए क्या है 25 और बी है हम लोग का x। इसको इधर सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप आप लोग समझ पाएंगे मेरे प्यारे से। चलिए इसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस था, खासा फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख क्या पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं फिर से अगेन 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 टू 50 हो गया 50x, ठीक है, और इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू निकालना है, हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बहुत ही बारीकी से चीज़ें समझनी होगी थोड़ा सा आपको। 625 इधर आपको क्या कर, देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ माइनस, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर तो सभी को सबको इक्वल की साइड लेके आते हैं, ठीक है, इक्वल के एक साइड लेकर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, 0 हो गया। इधर से इक्वल की साइड लेकर आए तो ये प्लस में था तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो यहाँ हम लोग का कैंसिल हो गया। और क्या देख रहे हैं हम लोग, 625 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 600, ठीक है। और इसको अगर इक्वल इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा 50x। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 बटे का 50, इसे इसको काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 12 टाइम्स, तो x का वैल्यू हम लोग को क्या निकल के आ गया 12, क्या निकल के आया बाबू 12, हम लोग का x का वैल्यू निकल के आया। ओके मेरे बच्चे, x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 12 निकल कर आया। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और इसका वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 13। ओके, तो यहाँ हम लोग को देखें कि पी क्यू का वैल्यू हम लोग का निकला, दिया हुआ था 5, क्यू आर का वैल्यू हम लोग का निकल गया 12 और पी आर का वैल्यू निकल गया हम लोग का 13। यहाँ से हम लोग को लंब, आधार, कर्म सभी अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो अब जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करके सभी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो इसको आप लोग इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपना कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ स्पेस कम होने के कारण मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या था, साइन पी, प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। क्या दिया हुआ है, साइन पी का वैल्यू निकालना है, कॉस पी का वैल्यू निकालना है और आपका टेन पी का भी वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब हम लोग का क्या है, इसका बात हो रहा है पी का, इस एंगल का बात हो रहा है, किस एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल का बात नहीं हो रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस एंगल का बात नहीं हो रहा है, एंगल का बात हो रहा है इसका। जब इसका बात हो तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन पी, तो लंब कौन सा हो गया, लंब हो गया आपका 12 और आधार कौन सा हो गया, तो कल ऑलवेज रहेगा, आधार कौन सा हो जाएगा 5, हम लोग का निकल गया साइन पी का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं कॉस का वैल्यू क्या, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ल, क्या होता है, आधार बटे का कर्ल, ठीक है। तो आधार हम लोग का क्या है, ये तो लंब हो गया, आधार ये है, आधार हो गया 5 और कर्ल कौन सा है, हम लोग का वैल्यू आया था 13, और 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का क्या होता है
आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे का आधार। ओके, लंब बटे का आधार। तो लंब हम लोग का क्या है 12 है और आधार क्या है हम लोग का 5। तो इस तरह से हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग का यहाँ पर आंसर आ चुका। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे प्यारे बच्चे आप लोग पूरी तरह से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ चुके हैं और इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, एक चीज बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि जो मैं एक ट्रिक बताया था लल का, उसको एकदम हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए उसको याद रखने से क्या होगा, कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर का हम लोग 10 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व किया। आई होप शायद एक और क्वेश्चन बच रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के बाद ये जो एक्सरसाइज है 8.1 हम लोग का पूरी तरह से डन हो जाएगा। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं तो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें कि सर आप कैसा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, प्लीज़। तो ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसके बाद हम लोग बेहतर तरीका से एक्सरसाइज 8.1 को समझ चुके होंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। एक्चुअली ये सॉल्व करने के लिए जस्ट समझने वाली क्वेश्चन है। क्या बताना है क्वेश्चन में, सत्य या असत्य बताना है कारण सहित। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को सभी एंगल का पता होना कि tan का जीरो में क्या होता है, सभी जो 6 रेशियो है सभी का जो है जीरो में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में क्या क्या वैल्यू होता है उसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो मैं ये समझ के मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोग शायद वो वैल्यू जानते हैं, तो उसी आधार पर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है? बताइए आप लोग। जी नहीं दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। tan का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये क्या है, असत्य है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग आंसर जस्ट हल कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा हल में, यहाँ हम लिख के आप लोग को बताते हैं हल करने में। पहला का आंसर क्या होगा, असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि जब 10 अगर हम मान लीजिए 40 डिग्री 45 डिग्री रखते हैं तो 10 45 का वैल्यू मेरा 1 आता है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो रहा कि इसका मान सदैव 1 से कम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा क्या होगा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहला हो गया हम लोग का, कौन ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 होगा, क्या ये सत्य है? जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है। कौन ए के किसी मान के लिए कोई ना कोई एक मान होगा जिसके लिए सेक जो है 12/45 होगा। कैसे? अब इसको हम लोग कैसे समझ, किसी मान के लिए कैसे आगे कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं? आप लोग देखिए, ये हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते क्या है, ये हम लोग का सत्य है। अब कारण क्या हो सकता है, जो मैं लिख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस चीज़ को आप लोग स्टेटमेंट तौर पर लिखिएगा कारण के लिए। यहाँ पर क्या लिखना था कि जी नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कथन असत्य है। कारण यह है कि जब हम tan का वैल्यू अगर 45 डिग्री रखते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग को निकल के आता है 1, जो कि 1 जो है 1 से कम नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन, उसका सॉल्व क्या है, उसका आंसर होगा हम लोग का सत्य है। क्यों? कौन a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 जो है ये सत्य है। कारण यह है कि जब हम 12/5 करते हैं, आप लोग इधर साइड में बताते हैं, 12 को 5 से अगर ये कीजिएगा भाग दीजिएगा तो 2 टाइम्स 10 मीन्स यहाँ 2.4 हम लोग का आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है हम लोग का वैल्यू 2.4। तो ये जो 2.4 आ रहा है क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बोला a के किसी मान के लिए सेक a इक्वल टू 12/5 होगा, तो इसका वैल्यू जो है 2.4 हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करें। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस ए कौन a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? नहीं, कोसेंट के लिए नहीं होता है, कोसेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, कोसाइन के लिए होता है। ठीक है, तो कॉस ए जो है कॉस सॉरी कॉस ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत है, कोसेंट के लिए कोसाइन के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। ठीक, जस्ट क्योंकि इसका कोसाइन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
कॉट ए अगर लिखा हुआ है तो कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं, ये पूरी तरह से असत्य है। क्यों? कारण ये है क्योंकि जो है कॉट के साथ जो ए है ये क्या होता है, एक कोई ना कोई एंगल होता है, कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई कोण का वैल्यू होता है, कोण का मान होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, किसी कोण का मान होता है, कॉट का किसी एंगल किसी कोण का मान होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। ये भी क्या है हम लोग का असत्य होगा। क्या होगा? ये भी हम लोग का असत्य होगा। क्यों? देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 का तो 1 टाइम्स जाएगा 3, 1 बचेगा, 1 पॉइंट समथिंग माने 1 से ज्यादा होगा। साइन का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 नहीं होगा, यह है आपका असत्य। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैथ सीरियस, आपका बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मैट्रिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का प्यार सहयोग से मैं आगे भी वीडियो आप लोग के लिए समय समय बनाता रहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दुआ बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी, आप चीज़ों को समझ पाए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, थैंक यू।